आज हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 4 में इंजीनियरिंग कर्व्स को एक्सरसाइज को हल करके और कर्व ड्रा करेंगे। तो एक्सरसाइज है, द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 150 mm लॉन्ग एंड द माइनर एक्सिस इज 100 mm लॉन्ग। ड्रा द एलिप्स बाय ऑबलॉन्ग मेथड। तो हमको ये ऑबलॉन्ग मेथड से ये एलिप्स ड्रा करना है। हमको जो दिया है वो मेजर एक्सिस 150 mm दिया है और माइनर एक्सिस 100 mm दिया है। तो हम सबसे पहले जो है ये इसको 0 पे फिक्स करके और ए बी जो है 100 mm माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस ए बी ड्रा करेंगे। फिर हम इसी के परपेंडिकुलर सेंटर पे माइनर एक्सिस सी डी 100 mm ड्रा करेंगे। इसके बाद हम जो है ये मेजर एक्सिस के पैरेलल ई एफ ड्रा करेंगे और एच जी ड्रा करेंगे। इसी प्रकार से सी डी के पैरेलल ई एच ड्रा करेंगे और एफ जी ड्रा करेंगे। फिर हम ये जो हमारा ए है वन क्वाड्रेंट को हम इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट में इस प्रकार से हम ये 5 पार्ट में मेजर करके डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा जो है 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और जब ये जितने पार्ट में इसको डिवाइड किया है उतने ही पार्ट में ए ई को डिवाइड करेंगे। तो ए ई को भी हमने 5 पार्ट में इस प्रकार से ये डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड करने के बाद तो स्केल से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं या फिर जो लाइन डिवाइड करने का जो प्रोसेस है पहले लेक्चर में हमने बताया उस हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको हमने ये नाम दे दिया 1 2 3 4 है। और इसके बाद इसी तरह इसमें 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। सी से फिर हमने से हमने 1 डैश को मिलाया, 2 डैश को मिलाया सी से, सी से 2 डैश को मिलाया और फिर इस तरह सी से 3 डैश को मिलाया और सी से 4 डैश को मिला के लाइन खींची। फिर हमने इसको डी से 1 डैश पर हमने 1 पॉइंट जो पहला पॉइंट है उसको 1 डैश तक ड्रॉ किया। इसी प्रकार से पॉइंट 2 से डी को लेके पॉइंट 2 से और 2 डैश तक मिलाया। इसी प्रकार से डी को लेके और 3 को 3 डैश से मिलाया और इस प्रकार से डी को 4 पॉइंट से लेके 4 डैश लाइन पर मिलाया। इस प्रकार से हमको ये P1 P2 P3 P4 मिल गया पॉइंट। इसको हमें क्योंकि क्लियर जगह नहीं है, नहीं तो ये हो जाएगा, इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है। आप नाम दे सकते हैं P1 P2 P3 P4। अब हमको ये पॉइंट मिल गए हैं तो हम इस पे ये जो है एक कर्व, स्मूथ कर्व, हम इसको ये ड्रा कर देंगे एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये एक क्वाड्रेंट अब हमको इसमें करना है तो हम इसको जो हमको ये पॉइंट मिला है ये पॉइंट इसके पैरेलल लाइन हम खींचेंगे सभी के, इससे पैरेलल लाइन हमें खींचेंगे। पैरेलल लाइन के हमको इसको फिर से 0 पे फिक्स किया और ये इसके पैरेलल लाइन खींचा। इस प्रकार से हमने 3 डैश पे जो पॉइंट मिला है इसके पैरेलल लाइन खींचा, इन सभी पॉइंटों से पैरेलल लाइन खींचा। फिर हमने इसको मेजर किया कंपास से, या हम नाप के भी कर सकते हैं या कंपास से कंपास से हमने इसको डिस्टेंस मेजर किया
और इधर पे ये आर्क लगाया, ऐसा ये आर्क लगाया। फिर इसी प्रकार से हमने ये P3 पॉइंट को मेजर किया और फिर इधर पे भी हमने ये आर्क लगाया। फिर ये 2 पर भी मेजर किया, 2' पर जैसा, और फिर इधर भी ये आर्क लगाया। तो हमने सभी पॉइंटों पे यहाँ पॉइंट लगा दिए और फिर बाद में फिर हमने फिर से इसको, ये जो पॉइंट हमको मिल गए हैं मेजर करके, वो उसको वापस फिर से हमने इसको ऐसा स्मूथ कर ड्रॉ कर लिया। तो हमारा ये हाफ इलिप्स यहाँ तक आ गया। अब फिर हमने इसको इसके थ्रू परपेंडिकुलर खींचे, ये जो पॉइंट हमको मिले हैं इस प्रकार से, ये पहला परपेंडिकुलर खींचा, ये दूसरा खींचा, और ये तीसरा और ये चौथा, जो 4 पॉइंट इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और इसी प्रकार से हमको इधर से परपेंडिकुलर मेजर, यहाँ पे भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इन पॉइंटों से, P1, P2, P3 और P4, इन सबसे परपेंडिकुलर खींचा और इसको मेजर किया, यहां से यहां तक मेजर किया, ये पॉइंट लगा दिया। इस सभी को जैसे हमने इसको ये मेजर किया यहां पे, और फिर इस पर नीचे ये पॉइंट आर्क लगा दिया। इसी प्रकार से हमने फिर इसको मेजर किया और फिर इस पर भी हमने ऐसा आर्क लगा दिया। तो सभी पॉइंटों से ऐसा मेजर करके और हम ये आर्क लगा देंगे। तो हमको ये पूरे पॉइंट सब मिल गए, यहाँ पे ये पॉइंट मिल गए। तो हम फिर से इसको स्मूथ कर ऐसा ड्रा करेंगे। इसी प्रकार से अब हमने जो पॉइंट ये मिले, इसको फिर से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ खींच दिया। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से खींच दिया यहाँ पे सभी पे ऐसा। और यहाँ से जो परपेंडिकुलर हमने जो ड्रॉ किए थे, ये ऐसे ड्रा किए। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे ये है, तो ये सभी पॉइंट हमको मिल गया। तो फिर से यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में भी हमने इसको स्मूथ कर ड्रा कर दिया। इस प्रकार से हमारा ये इलिप्स बाय ओब्लॉन्ग मेथड इस प्रकार से पूरा हुआ। और आपको ये बड़ा इजी है, और इसको मालूम नहीं होने से एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है। बड़ा इजी है, सिंपल मेथड मालूम होना चाहिए, इसलिए आप इसको 2-3 बार इसको बना के देखें, रिपीट करें, जो हमने बताया उसको गौर से सुने और ड्रा करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ओके, थैंक्स।